हेलो सन मून एंड राइजिंग कैप्रिकॉन्स, वेलकम टू माय चैनल ड्रीम टैरोट। ये आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से रीडिंग है और ये जनरल कलेक्टिव टाइमलेस मैसेज है। जितना आपसे रेजोनेट करे उतना लें और इसकी कोई टाइम लिमिट नहीं है। जब भी आप इस मैसेज को देखेंगे ये आपसे रेजोनेट करेगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो इसको सब्सक्राइब करें, मेरे दूसरे चैनल्स को भी सब्सक्राइब करें। उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहिए तो भी आप मुझसे मेरे इंस्टाग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे हेवंस ड्रीम टैरोट चैनल को फॉलो करें फॉर लाइव सेशंस। सो लेट्स सी कि क्या मैसेजेस आते हैं आपके लिए आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स के हवाले से। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या है? प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी। कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की करंट फीलिंग्स, व्हाट आर कैप्रिकॉन्स पर्सन्स करंट फीलिंग्स फॉर कैप्रिकॉन? व्हाट आर कैप्रिकॉन्स पार्टनर्स करंट फीलिंग्स फॉर कैप्रिकॉन? ओके, अंडरनीथ यू आर हैविंग स्ट्रेंथ कार्ड एंड 9 ऑफ पेंटिकल्स। सो आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है पास में कंफ्यूज रहे हों आपके और किसी दूसरे पर्सन के दरमियान, वो कंफ्यूजन का शिकार रहे हों। बट अब वो थोड़ा सा सिंगल टाइम रहकर, लाइक किसी कमिटमेंट के बगैर, किसी रिलेशनशिप के बगैर रहकर वो अपने आप में लाइफ को गुजारने की कोशिश करें और अपने अंदर स्ट्रेंथ लेके आ रहे हैं। लाइक अपनी स्ट्रेंथ पे वो काम कर रहे हैं। और लेट्स सी कि बाकी क्या मैसेजेस हैं। स्टिल जैसे मैंने कहा कि वो अपनी स्ट्रेंथ पे काम करें, तो वो अगर बहुत ज़्यादा परेशान थे, वूंडेड थे, लाइक बहुत ज़्यादा पेन में थे, तो अपनी सारी एनर्जीज़ को गैदर करके अब वो अपने आप को संभालने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि वो अपने आप को स्ट्रेंथ में ला रहे हैं, तो हर किसी सिचुएशन से अपने आप को कट ऑफ करके, लाइक अपनी एनर्जीज गैदर करें ताकि वो दोबारा से अपने पैरों में खड़े हो सकें अपनी लाइफ में और आगे बढ़ सकें। या फिर वो आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन यहाँ पर कमिटमेंट देना या कमिटमेंट मिलना या इस रिलेशनशिप में स्टेबिलिटी आने में थोड़ा सा चैलेंज उनको ऐसा लग सकता है। और लाइक वो आपके ऊपर कभी भी गिव अप नहीं करना चाहते हैं, लेकिन वो आपको कमिटमेंट भी नहीं दे पा रहे हैं। या हो सकता है कि वो पर्सन आपसे सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन वो ऑलरेडी मैरिड है, उनकी मैरिड लाइफ बीच में आ जाती है। ये सिचुएशन कुछ लोगों के लिए हो सकती है। इसके अलावा वो अपना सिंगल टाइम गुजारे, अपने आप को स्पिरिचुअली इंक्लाइन कर रहे हैं। ये उनके लिए थोड़ा सा चैलेंजिंग हो सकता है कि अभी वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को फेस करें, लाइक इनलाइटमेंट फेस को फेस कर रहे हैं, तो उनका सेकंड चांस लेना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि आपके साथ वो सेकंड चांस चाहते हैं, लेकिन कमिटमेंट देना उनके लिए मुश्किल है। तो ये सभी वो कोई स्टेप नहीं ले सकते, कोई सॉलिड एक्शन आपकी तरफ नहीं ले पा रहे हैं, लेकिन वो आपकी तरफ ज़रूर आना चाहते हैं विद पैशन। और यहाँ पर हर्मिट कार है, तो इट्स मीन कि वो, लाइक जैसे मैंने कहा कि वो आइसोलेटेड हुए में अपने आप में टाइम गुजार रहे हैं, अपने आप को टाइम दे रहे हैं, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचान रहे हैं। और ये स्पिरिचुअली इंक्लिनेशन ही है उनका जो उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने से रोकता है, कोई स्टेप लेने से रोकता है। लाइक रोक नहीं रहा, मीन्स के उनकी इनलाइटमेंट हो रही है, उनको रियलाइज़ हो रहा है कि उनको एक्चुअल में अपनी लाइफ में क्या चाहिए, उनको अपने आप को कैसे दोबारा से उठाना है। अगर वो बहुत ज़्यादा पेन में आ चुके थे या उनकी लाइफ इस तरह से नहीं चल रही थी, तो अपने आप अपनी एनर्जीज़ को गैदर करके वो दोबारा से कैसे उसको लेके चलेंगे, ये उनकी सिचुएशन बनी हुई है। तो वो आइसोलेटेड होके बहुत विजडम से स्टेप ले रहे हैं। यस, हो सकता है वो मैरिड हों और आप हो सकता है वो आपसे मैरिड हों और आप लोगों में ब्रेकअप सिचुएशन चल रही है, तो वो इस ब्रेकअप से बिल्कुल भी खुश नहीं है। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ एंड हो चुका है और ये उनके लिए बहुत शॉकिंग है। आपके साथ रिलेशनशिप ख़त्म होना उनके लिए बहुत शॉकिंग है और वो इसको एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। ओके, लेकिन फिर भी वो अभी कोई स्टेप टूवर्ड्स यू नहीं ले रहे। उनका स्टेप आपकी तरफ अभी नहीं है।
सो लेट्स सी कि उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या हैं, उनकी ट्रू इंटेंशंस क्या है, कैप्रिकॉन्स के पार्टनर की ट्रू इंटेंशंस क्या है टुवर्ड्स कैप्रिकॉन। इम्पार्शियलिटी, तो डेफिनेटली वो बैलेंस करना चाहते हैं सिचुएशन में, वो चाहते हैं कि आप दोनों में बैलेंस आ जाए, लाइक आपके थॉट्स में उनकी थॉट्स में, उनके इमोशंस आपके इमोशंस, लाइक आप दोनों में ही आपके ओवरऑल रिलेशनशिप में बैलेंस आ जाए, वो ऐसा चाहते हैं, या बैलेंस करने की कोशिश करें अपने आप को, अपनी एनर्जीज़ को बैलेंस करने की कोशिश करें। जैसे मैंने कहा कि अगर वो बहुत ज़्यादा पेन में थे तो अब वो अपने आप को संभाल रहे हैं। ओके, अनदर कार्ड है इनसिक्योरिटी। तो डेफिनेटली उन्हें कोई इनसिक्योरिटी फील हो रही है कि ये रिलेशनशिप हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा या कुछ ऐसा होगा, इस वजह से वो या उनको ये इनसिक्योरिटी फील हो सकती है कि आपके पास आएंगे तो शायद वो बात नहीं बनेगी क्योंकि सब कुछ एंड हो चुका है, या फिर वो दोबारा से वही चीज़ें रिपीट हो सकती हैं, तो ये भी इनसिक्योरिटी उनको हो सकती है। तो मिस्टिसिज्म हो सकता है यहाँ पर, उन कोई ब्लैक मैजिक इन्फ्लुएंस में भी आपके पार्टनर आए जिसकी वजह से वो कोई सही से स्टेप आपकी तरफ ले नहीं रहे हैं, और या तो उन्होंने अपने आप को आइसोलेटेड किया हुआ है और अपने मेडिटेशन पे, जैसे मैंने कहा, वो स्पिरिचुअली इंक्लाइन करने की कोशिश करें, लाइक डिवाइन के साथ ज़्यादा टाइम गुजारने की कोशिश करें। तो डेफिनेटली इस बार वो जस्ट शायद डिवाइन हेल्प चाहते हैं, या आप मेडिटेशन पे फोकस करें, अपने आप को गैदर करने के लिए, अपने आप को संभालने की कोशिश करें। ओके, क्योंकि ये जो कमिटमेंट ना मिलना, ये और ये अनस्टेबिलिटी उनको बहुत ज़्यादा बॉदर कर रही है और वो इससे पेन में आ रहे हैं, तो वो अपनी एनर्जी को बैलेंस करें। उनके हार्ट मैसेजेस देख लेते हैं। व्हाट आर योर पर्सन्स हार्ट मैसेजेस? आई विश थिंग्स कुड बी डिफरेंट। तो वो विश करें कि चीज़ें मुख्तलिफ तरीके से, दूसरे तरीके से आप दोनों के साथ होती, ऐसा ना होता जैसे ये जो ब्रेकअप सिचुएशन आया है। आई एम यू एंड आई वर टू यंग। ये हो सकता है आप लोग बहुत बचपन से एक दूसरे को जानते हैं, या फिर और वो उनको ऐसा लगता है शायद बचपन से एक दूसरे को जानना, या बहुत अरसे पहले से एक दूसरे को जानना, और रिलेशनशिप में आ जाने का मतलब शायद हो सकता है उन्होंने और तलाश नहीं किया। तो हो सकता है उन्होंने, उनको ऐसा लगता है शायद उन्होंने जल्दबाजी में फ़ैसला किया, या फिर इमेच्योरिटी शो की। अगर जल्दबाजी में फ़ैसला नहीं किया है तो इमेच्योरिटी शो की इस रिलेशनशिप में। और आई नो आई क्रॉस द लाइन विथ यू। तो ये भी उनकी थॉट है कि शायद उन्होंने आपके साथ लाइंस क्रॉस की हैं, और ये भी उनके दिल में आता है कभी कभी। वन मोर मैसेज, आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू। तो वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। यू केम क्लोजर टू देन एनीवन। तो यस, उनको ऐसा लगता है कि आप किसी और से भी ज़्यादा उनके करीब आए हैं, तो वो इसलिए आपकी तरफ ड्रॉन होते हैं, आपके साथ स्टेबिलिटी फील करते हैं। आई ब्रिंग माई सेल्फ इन टू वर्क। तो उन्होंने अपने आप को काम में बिजी किया हुआ है इस वक्त, एंड लाइक या तो काम में और अपने आप को बैलेंस करने में, मेडिटेशंस वगैरह में उन्होंने अपने आप को बिजी किया हुआ है। सो लेट्स सी कि उनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है टूवर्ड्स कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन के पार्टनर का नेक्स्ट एक्शन टूवर्ड कैप्रिकॉन क्या हो सकता है। ओके, तो अगेन से यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। तो वो अभी जस्ट सिंगल अपना मी टाइम गुजारना चाहते हैं, लेकिन वो होपफुल हैं, आपकी तरफ से कॉल टेक्स्ट मैसेज का वेट भी करते हैं। वो बहुत होपफुल हैं कि चीज़ें बिल्कुल सही हो जाएगी। लाइक अगर आप दोनों में ब्रेकअप सिचुएशन या सेपरेशन चल रही है, तो वो अभी किसी भी रिलेशनशिप में एंटर नहीं होना चाहते, वो आपका ही वेट कर रहे हैं और आपका ही वेट करेंगे। सो दैट वाज योर रीडिंग। इफ इट रेजोनेट्स यू, प्लीज लेट मी कंफर्म इन अ कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।